पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपेक्षित सीटें क्यों नहीं मिली? क्यों उनके दिल के अरमान आंसुओं में रह गए? क्यों ममता बनर्जी अंगद की तरह पांव जमा कर बैठ गई? जो बीजेपी 200 प्लस सीटों का दावा करती थी वो 100 सीटें भी नहीं ला। क्यों? नंबर 1, जो 8 चरणों का चुनाव बीजेपी ने चुनाव आयोग से करवाया था, ये 8 चरण का चुनाव, 8 चरणों का मतदान ही बीजेपी के लिए घातक साबित हुआ। जो बीजेपी ये दावा करती थी कि 8 चरण में हम जीतेंगे, हर चरण में हम जीतेंगे, उसके पीछे बीजेपी के नेताओं को लगता था कि 8 चरण के चुनाव होने के कारण हमारी पार्टी के तमाम नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को प्रचार के लिए बहुत टाइम मिल पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8 चरणों का चुनाव बीजेपी के गले की फांस बन गया, क्योंकि 5 चरणों के मतदान के बाद देश में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा और लोगों ने त्राही त्राही मचाना शुरू की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं चुनाव प्रचार ही नहीं करूंगा, क्योंकि देश कोरोना के संकट में है। कोई भी चुनाव प्रचार, कोई भी चुनाव लोगों की जान से बढ़कर नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विचार करना पड़ा और उन्होंने भी अपनी आम सभाएं और चुनावी रैलियां स्थगित कर दी। इसके बाद चुनाव आयोग जागा कि जब प्रधानमंत्री ही नहीं जाएंगे तो रैलियों की परमिशन क्यों दी जाए, तो चुनाव आयोग ने सारी रैलियों की परमिशन रद्द कर दी। तो ये 8 चरण का चुनाव बीजेपी के लिए नुकसान की बात साबित हुआ, जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगा कि ये 8 चरणों का चुनाव बीजेपी के लिए जीत का रास्ता बनेगा, जीत की सीढ़ी बनेगा। ये नहीं हो पाया। बीजेपी के सत्ता में दोबारा नहीं आने का दूसरा कारण यह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार बहुत निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया था। दीदी ओ दीदी, 2 मई दीदी गई, दीदी को तो जय श्री राम से ही नफरत है, जय श्री राम के नारे जहां जहां लगे ताकि ममता बनर्जी को चिढ़ाया जा सके। ये सब भी हुआ। इस स्तर पर आने से मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से खुश नहीं हुआ, नाखुश हुआ, और इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। तीसरा कारण, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने का तीसरा कारण मेरी राय में यह है कि बीजेपी ने वहां हिंदुओं के वोटों का केंद्रीकरण करने की जो योजना बनाई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण वहां नहीं हो पाया और मुस्लिम वोटों का और अन्य समुदाय के लोगों के वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। बीजेपी के लिए ये वोटों के ध्रुवीकरण करने का फार्मूला कई राज्यों में कामयाब रहा है और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिला। तो बीजेपी को लगा कि अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है तो क्यों ना हम हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करें, लेकिन वहां उसे कामयाबी नहीं मिली। चौथा कारण, बीजेपी ने चुनाव प्रचार की इंतहा कर दी थी। बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार होने से भी मतदाताओं को यह लगने लगा कि बीजेपी इतना प्रचार क्यों कर रही है, क्या इसकी जरूरत है। और जब भी बीजेपी के नेता मंच पर जाते थे तो वे ममता बनर्जी को हमेशा कुछ न कुछ कहते ही थे। इससे मतदाताओं के मन में यह बात हुई कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारी क्षेत्रीय नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल लीडर होने की बात करते हैं, जिन्हें वैश्विक नेता माना जाता है, वे क्षेत्रीय नेता के पीछे पड़े हैं। इस तरह की बातें करते हैं, हीन बातें करते हैं। इससे भी बंगाली मानस को बड़ी ठेस लगी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने का पांचवा कारण यह है कि बंगाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार का स्तर काफी गिरा दिया था। व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना शुरू किए थे। ये बीजेपी के लिए नुकसान की बात साबित हुई। छठा कारण बीजेपी के लिए यह रहा, हार का या सरकार नहीं बना पाने का छठा कारण यह रहा कि बीजेपी ने जिन दल बदलू नेताओं को अपने यहाँ शरण दी थी वे तृणमूल कांग्रेस के लिए पहले ही लायबिलिटी थे। ऐसी लायबिलिटी को बीजेपी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिरदर्द बढ़ाया और इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ।
और सातवां कारण मेरे लिहाज से ये रहा कि बीजेपी ने क्षेत्रीय नेताओं को आगे आने का मौका नहीं दिया। लोगों को ये बात पता थी कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे नरेंद्र मोदी के कहने पर वोट कैसे दे सकते हैं, जबकि उन्हें यह पता ही नहीं कि बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी खुद तो आकर मुख्यमंत्री बनने से रहे। तो दोस्तों, कभी कभी राजनीति में बहुत अक्लमंदी फायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह साबित होती है। और जो फार्मूले चुनाव लड़ने के, जो नियम कानून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में कामयाब हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही कायदे पश्चिम बंगाल में भी लागू हो। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।